हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम और एक वीडियो में बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। ज़्यादातर हम भारत में सुनते होंगे, भारत बंद हो गया, कोई स्टेट बंद हो गया, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, हर किसी के बारे में, स्टूडेंट फेडरेशन, इन सब के बारे में हम सुनते होंगे। ये सब फेडरेशन के बारे में हम जब सुनते हैं तो ये एक्चुअली है क्या? टीचर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, लॉयर यूनियन, हर किसी के यूनियन एक एक रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये सब को बोला जाता है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते, तो इन्हें बोला जाता है हमारे प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप्स ये टर्म्स आया कहां से? जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं यहाँ पे ये प्रेशर ग्रुप्स रहता ही है, और ये टर्म्स जो ओरिजिनेटेड हुआ है हमारे यूएसए से। प्रेशर ग्रुप्स को हम तीन श्रेणियों में बांटे हैं। पहला है जो कि हमारा इलेक्शनरिंग, दूसरा है लॉबिंग, तीसरा है प्रोपागेंडाइजिंग। इसका मतलब क्या है? इलेक्शनरिंग का मतलब है पब्लिक ऑफिस persons who are favorable towards the interest they seek to promote। मतलब कि कोई भी इंसान पब्लिक ऑफिस में कोई भी पर्सन हो, उसे जो बोलते हैं कि इंप्रूव होने के लिए टुवर्ड्स द इंटरेस्ट दे सीक्स टू द प्रमोट, वो प्रमोट होने के लिए कुछ भी करे, इसे बोला जाए इलेक्शनरिंग। मतलब कि आगे बढ़ने के लिए ही कैन डू एनीथिंग, मतलब कि यही चीज को बोला है इलेक्शनरिंग। लॉबिंग, जो कि आज के डेट में हमारे लॉबी चलता ही रहता है, आप सुनते होंगे ये टर्म लॉबिंग, कि इसको लॉबी ये है तो इसको जो बोलते हैं कि ज्यादा प्रमोट मिलेगा, ये मिलेगा, इसका लॉबी है, इसका लॉबी है, ये बात सुनते हैं। ये भी प्रेशर ग्रुप में दूसरा टर्म के आकार से यूज होता है, जो कि लॉबिंग का एक्चुअल मीनिंग अगर बोलेंगे, ट्राई टू पब्लिक ऑफिसर्स whether they are initially favorable and the default towards them or not adopt to the enforce the policy that they think will prove most beneficiary to देयर इंटरेस्ट। जो उनके इंटरेस्ट के जो बोलते हैं कि ये में होगा, तो उसको जो बोला जाता है कि हमारा लॉबिंग। तीसरा है प्रोपागेंडाइजिंग। प्रोपागेंडा आजकल के डे में बहुत चलता है। प्रोपागेंडा पॉलिटिकल पार्टी देखिएगा, हर जगह पे एक प्रोपागेंडा चलता है कि ये प्रोपागेंडा चल रहा है, कोई रिलीजियस, कोई कास्ट, कोई हमारे फार्मिंग रिलेटेड, कोई एक प्रोपागेंडा चलता ही रहता है कि हर किसी के ऊपर। ये जो बोलते हैं कि पब्लिक ओपिनियन है, जो कि एक प्रोपागेंडा चलता है कि इसका ये चल रहा है, इसका ये है, तो ये जो बोलते हैं चलता है ओपिनियन। एंड ये कोई बोला जाता है इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक ओपिनियन टू द ट्रेड बाय गेन द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अदर ओवर गवर्नमेंट सिंस द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सस्टेनेबल अफेक्टेड बाय द पब्लिक ओपिनियन। जो कि लोगों के बीच चलता रहता है, कि एक प्रोपागेंडा चलता है कि लोगों के बीच इसके द्वारा भी जो बोलते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट का रूल एंड पॉलिसी है, इसमें भी एक वायलेट होने के लिए ये रहता है कि कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी बना दिया, लेकिन प्रोपागेंडा एक अलग लेवल का, नीचे लेवल में कोई बात करे, पब्लिक ओपिनियन चल रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये तो जो बोलते हैं वहां पे भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी एक वायलेट होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक का रोल बहुत ज्यादा अहम होता है। तो इसीलिए ये तीनों टर्म प्रेशर ग्रुप के और पे चलता है। अगर हम बात करें तो प्रेशर ग्रुप भारत में तो है ही, लेकिन यूएस, ब्रिटेन, जर्मन, इंडिया, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि हमारे यूएसए, इन सब कंट्री में भी है प्रेशर ग्रुप। और ये टर्म कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां से ये प्रेशर ग्रुप का टर्म लिया गया है। जो प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया है, भारत में 11 टाइप का प्रेशर ग्रुप दिखाई देते हैं। 11 टाइप का हम एक एक करके देखेंगे। पहला, बिजनेस ग्रुप। बिजनेस ग्रुप के बारे में हम अगर बात करेंगे, बिजनेस ग्रुप एक्चुअली है क्या? लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल बॉडी, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कमर्शियल बॉडी हैं, इनका जो बोलते हैं इन्वॉल्व होता है, प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट को, और जो बोलते हैं वो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी रोल में ये होता है। जो कि आज के डेट में ये एक टर्म हम सुनते होंगे, फिसी। एक्चुअली ये फिसी क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिसी के बारे में हम सुनते होंगे। ये फिसी के अंडर क्या क्या आते हैं? जो कि है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी आर द इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर्स ऑफ बॉम्बे, इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स ऑफ कोलकाता, साउथ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स ऑफ मद्रास। ये जो बोलते हैं कि हमारे फिसी के अंडर आते हैं। फिर आता है एस्चैम, एक नाम सुनते होंगे, ASSOCHAM। इसका मतलब क्या है? ये भी एक बिजनेस चैम्बर है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि एसोचैम बोला जाता है। यहाँ पे क्या आता है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी आर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोलकाता एंड सेंट्रल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली। ये जो बोलते हैं एसोचैम के अंडर आता है। ये क्या करता है? एसोचैम जो है रिप्रेजेंट द फॉरेन ब्रिटिश कैपिटल, जो फॉरेन में ये होता है उसको जो बोलते हैं कि ब्रिटिश कैपिटल को
ये करता है कॉमर्शियलाइजेशन के लिए, ये जो बोलते हैं प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर। तीसरा है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एआईएमओ के नाम पे भी हम जानते हैं। इट रेजेस दैट कंसर्न द मीडियम साइड इंडस्ट्री, जो मीडियम साइड इंडस्ट्री है, जो कि एमएसएमई की बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्री को ये प्रेशर ग्रुप इस पॉलिसी में थोड़ा जो बोलते हैं प्रभाव डालने की कोशिश करता है गवर्नमेंट के पॉलिसी में भी। तो ये है पहला हमारा गया बिजनेस ग्रुप। दूसरे ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, ये रहा ट्रेड यूनियन, जो कि ट्रेड यूनियन के वजह से आप सुनते होंगे कि भारत बंद हो गया, ये हो गया। तो ये क्या होता है, वॉइस ऑफ द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे आर द नोन एज द लेबर ग्रुप। मेनली लेबर ग्रुप ही ट्रेड यूनियन में होते हैं। तो ये जैसे कि कौन कौन सा ट्रेड यूनियन है, नाम के हिसाब से अगर देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी, जो कि सीपीआई से एफिलेटेड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, जो कि और एक बात, फर्स्ट ट्रेड यूनियन इंडिया का 1920 में बना था, जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जो कि 1920 में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में बना था। तो अगर बोलेंगे लाला लाजपत राय और आज के डेट में एआईटीयूसी, तो सीपीआई के अंडर आता है, लेकिन ये 1920 से 1945 तक ये कांग्रेस और सोशलिस्ट जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी थे, इनके बीच में चलता था। लेकिन 45 से अपना पॉलिटिकल एजेंडा को लेके ये लोग दोनों अलग हो गए, जो कि एआईटीयूसी आज के डेट में ये हमारा एफिलेटेड है सीपीआई के द्वारा। दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि हमारा कांग्रेस के द्वारा एफिलेटेड है, जो कि है। फिर उसके बाद हिंद मजदूर सभा, जो कि एफिलेटेड उर्दा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी जो है, हम जब सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करते हैं, हमारा सीपीएम, फिर आता है कि सीपीआई, इन सब के बारे में हम बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी इसके द्वारा। फिर आता है कि हमारे जब और एक है जो सेंटर फॉर द इंडियन ट्रेड यूनियन, जो कि सीआईटीयू C2 नाम से जाना जाता है, जो कि एफिलेटेड बाय सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स के चिंता मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्हें इसके अंदर लाया गया है। पांचवा है जो कि भारतीय जनता पार्टी का है, जो कि भारतीय जनसंघ, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, जो कि ट्रेड यूनियन। ये जो प्रेशर ग्रुप, पांच जो प्रेशर ग्रुप है, ये ट्रेड यूनियन है। हर एक पार्टी का एक जो बोलते हैं ट्रेड यूनियन बना के रखे हैं। ये रहा कि पहला रहा हमारा बिजनेस ग्रुप, दूसरा रहा ट्रेड यूनियन। तीसरा क्या है, जब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में, तो हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर अभी देख रहे होंगे पंजाब का फार्मिंग इशू चल रहा है, एग्रेरियन ग्रुप्स। एग्रेरियन ग्रुप्स जो होते हैं, वो सिर्फ जो बोलते हैं हमारे एग्रीकल्चर इशू को लेके सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये पॉलिसी में ये होना चाहिए। तो हर एक पार्टी का जो बोलते हैं एग्रीरियन ग्रुप्स के अगर देखा जाए, तो भारतीय किसान यूनियन, जो कि नॉर्थ ईस्ट, जो कि इन द व्हीट बेल्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया के व्हीट बेल्ट हैं, उनको मिला के जो बोलते हैं भारतीय किसान यूनियन बना है। दूसरा है ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा एग्रीरियन ग्रुप है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रुप है। तीसरा है रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीपीएम। रिवोल्यूशनरी पीजेंट कन्वेंशन ये एक जो बोलते हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट से बना था। कभी हम नक्सलवारी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। रिवोल्यूशनरी पीजेंट कन्वेंशन, जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, इन 1967, which gave to the बाद द नक्सलाइट मूवमेंट। जो नक्सलाइट मूवमेंट से जो निकले थे, जो हमारे एग्रेरियन ग्रुप्स निकले थे, तो इनको मिला के एक रिवोल्यूशनरी पीजेंट कन्वेंशन ये बनाते हैं। तो ये 1967 से ये ग्रुप काम कर रहा है। और एक ही जो कि हमारा गुजरात में चलता है, भारतीय किसान संघ। फिर और एक प्रेशर ग्रुप आरएफ संघ, जो कि तमिलनाडु का प्रेशर ग्रुप है। शेतकारी संगठन, जो कि है हमारा महाराष्ट्र का प्रेशर ग्रुप है, एग्रेरियन प्रेशर ग्रुप। हिंद किसान पंचायत, जो कि कंट्रोल बाय सोशलिस्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, जो हमारा एक एग्रेरियन ग्रुप्स है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर ग्रुप है। ऑल इंडिया किसान सम्मेलन, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। यूनाइटेड किसान सभा, जो कि कंट्रोल बाय द सीपीएम, किसान सभा भी ये एक प्रेशर ग्रुप है, एग्रेरियन ग्रुप्स है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ये प्रेशर। एग्रेरियन ग्रुप्स मतलब कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही ये लोग रिप्रेजेंट द एग्रीकल्चर लेबर क्लासेस, जो है ये लोग प्रेशर डाल के कुछ पॉलिसी में बदलाव करने की ये कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को जो बोलते हैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये है, ये है, ये है, तो इसके ऊपर काम किया जाए। इसके ऊपर जो बोलते हैं कि वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। फिर ये प्रेशर ग्रुप जो बोलते हैं कि अगर मैं जो प्रेशर ग्रुप बोल रहा हूँ, ये प्रेशर ग्रुप टर्म ये खराब टर्म नहीं है, कि जो बोलते हैं कि अगर हमारे इंटरेस्ट में अगर ये नहीं हो रहा है, तो जो बोलते हैं हम प्रेशर डाल सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये खूबसूरती है कि हम गवर्नमेंट ये जो बोलते हैं कि लोगों के हक में भी ये फैसला सुनाए, कि पॉलिसी बनाए इसके लिए। फिर आता है जब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल्स के ऊपर, कि ये चला गया एग्रीकल्चर ग्रुप, बिजनेस ग्रुप चला गया, फिर ट्रेड यूनियन चला गया। अभी आता है प्रोफेशनल,
जो कि आप सुनते होंगे प्रोफेशनल, दे आर एसोसिएशन विद द रोल ऑफ द कंसर्न डिमांड टू द डॉक्टर्स, लॉयर, जर्नलिस्ट और हमारा टीचर्स, इन सबका एसोसिएशन सुनते होंगे, जो कि है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। फिर आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये एसोसिएशन रहता है लॉयर्स के ऊपर। फिर आता है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का भी प्रेशर ग्रुप है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड टीचर्स, ये जो बोलते हैं कि प्रेशर ग्रुप है, जो उनके जो बोलते हैं कि मांग भी रखते रहते हैं सरकार के सामने कि हमारा ये मांग है। जैसे कि देखते रहे होंगे 3 दफा, 10 दफा, 15 दफा। दफा का मतलब है कि उनका मांग क्या है, वो दफा के ऊपर काम किया जाए। सरकार के ऊपर ये प्रेशर डाल के, ये जो एक एक जगह पे जाके ये लोग संगठित होके ये जो बोलते हैं कि सरकार के ऊपर मांग करते हैं कि हमारे ये है, तो जो हमारे कंडीशन में ये किया जाए, तो ये मांग करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि प्रेशर ग्रुप दबाव डाल दिया तो ये गवर्नमेंट को मानना ही मंजूरी है, ये ऐसा नहीं है। तो फिर आया ये प्रोफेशनल ग्रुप्स का बात है, डॉक्टर्स का सैलरी हाइक के वजह से, टीचर्स के वजह, ये सब चलता ही रहता है। फिर आया कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला चीज आ जाता है कि स्टूडेंट इलेक्शन के बारे में। हाँ, इसी के बारे में ही है। वेरियस यूनियंस हैव द फॉर्म टू द रिप्रेजेंट द स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉर्मेशन कर लेके, जो कि आजकल के डेट में कॉलेज इलेक्शन भी होता है। कौन कौन से पार्टी हैं, आप तो ज्यादातर नाम सुनते होंगे, एबीवीपी, एआईएसएफ, एनएसयूआई और आता है एसएफआई। एबीवीपी क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और तीसरा एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, और चौथा है कि हमारा एसएफआई जो कि एफिलेटेड बाय सीपीएम है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है कि जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कॉलेज इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। स्टूडेंट इलेक्शन में ऐसे डायरेक्ट जो बोलते हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बीजेपी कांग्रेस ऐसे नहीं होते, ये एक विंग है जो कि एक एक पार्टी के अंडर पे एफिलेटेड में काम करते हैं। ये भी एक प्रेशर ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं। और एक आता है छठा, अगर हम बात करेंगे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस के बारे में जब बात आता है, ये भी एक प्रेशर की तरह, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर की तरह काम करता है। रिलीजियन हैव टू प्ले द इंपोर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारत के राजनीति में रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल एक प्ले करता है। जैसे कि कौन कौन से पार्टी अगर रिलीजन के आकार पे अगर देखेंगे, आरएसएस, बीएचपी, जमाई ई इस्लामी, इत्तेहादुल्लाह ई मुस्लिम, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ द रोमन कैथोलिक्स, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन क्रिश्चियंस। फिर आता है कि पारसी सेंट्रल एसोसिएशन, शिरोमणि अकाली दल, ये आता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सब प्रेशर ग्रुप के हिसाब से। फिर आता है हमारा कास्ट ग्रुप। कास्ट ग्रुप क्या है, ये सिर्फ कास्ट के बेस पे चलता है। जैसे कि हमारा ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण चलता है कि तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजपूत वर्सेस जाट जो कि हमारा राजस्थान में चलता रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं कमा वर्सेस रेड्डी जो कि आंध्रा में चलता है, अहिर वर्सेस जाट जो कि हरियाणा में। फिर आता है बनिया वर्सेस पाटीदार गुजरात में, और हमारा कायस्था वर्सेस राजपूत बिहार में, नायर वर्सेस इजारा केरला में, लिंगायत वर्सेस हमारा ओकालिगिया जो है कि हमारा कर्नाटका में, ओकालिगा ये कर्नाटका में। ये जो बोलते हैं क्लासेस होता है जो कि कास्ट ग्रुप के ऊपर जो चलता रहता है कि पार्टी पॉलिटिक्स, ये हमारे भारत के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा। जैसे कि कर्नाटका में लिंगायत इशू के बारे में आप सुनते होंगे, राजपूत और जाट के बारे में राजस्थान में सुनते होंगे, हरियाणा में भी जाट कम्युनिटी के बारे में। और फिर ऐसे ही जो बोलते हैं कि हर जगह ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण तमिलनाडु में, ये सब जो बोलते हैं कास्ट ग्रुप के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत प्रभाव डालता है कि भारत के पॉलिटिक्स में कास्ट ग्रुप भी एक बहुत मायने रखते हैं। ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। ये है कि सातवां। अगर जो बोलते हैं कि अगर और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के देखेंगे कास्ट बेस्ड ग्रुप में, तो ये है कि नादर कास्ट एसोसिएशन जो कि तमिलनाडु में काम करता है, मारवाड़ी एसोसिएशन, फिर आता है हरिजन सेवक संघ, फिर आता है क्षेत्रीय महासभा इन गुजरात, फिर बनिया कुल क्षेत्रीय संगम, फिर आता है कि कायस्थ सभा। ये सब जो बोलते हैं कि हमारे कास्ट ग्रुप के आकार पे काम करते हैं। फिर आता है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, पहले हमारे दिमाग में ये चीज आ जाता है ट्राइब्स के ऊपर ही होगा। हाँ, ट्राइब्स के ऊपर ही है। अगर ट्राइब्स के पीपल ज्यादातर देखेंगे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल पे कुछ एरिया, नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब एरिया को जो बोलते हैं कि प्रभावित करता है ये कास्ट ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन कुछ के नाम बोलूंगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल जो कि नागालैंड में काम करता है, जो और हमारा दूसरा है ट्राइबल नेशनल वॉलंटरी जो कि त्रिपुरा में काम करता है, और आता है कि पीपुल लिबरेशन आर्मी मणिपुर में, ऑल इंडिया झारखंड जो है कि हमारा झारखंड में काम करता है, ट्राइबल संघ ऑफ आसाम, यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेशर देते हैं उनके ट्राइब्स के ऊपर अगर कुछ हुआ। फिर आता है हमारा लिंग्विस्टिक ग्रुप। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 1956 में जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्ट बना था, एक्चुअली हमारे स्टेट को डिवाइड किया गया था लैंग्वेज बेसिस में।
तो लिंग्विस्टिक ग्रुप भी बहुत बड़ा प्ले करते हैं हमारे पॉलिसी मेकिंग में। तो कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अगर नाम बोलेंगे, एक है तमिल संघ, एक अंजुमन तहरीक-ई-उर्दू, फिर आता है आंध्र महासभा,